विद्या तो पायो जी सजालो दादा भगवान ने योग माया से कहा सुदामा जी को उठा करके द्वारका के पर जब योग माया ने द्वारका के पास सुदामा जी को छोड़ दिया, जैसे ही सुदामा जी की नींद खुली महाराज, और नींद खुलते से ही जो लोग बाग निकल करके जा रहे थे घरों में से सुबह सुबह, उनसे पूछ रहे महाराज, बोले ये कौन सा गांव है? क्या बोले ये कौन सा गांव है? तो सुदामा ने पूछा ये कौन सा गांव है, लेकिन द्वारकावासी ने कहा बोले ये द्वारकापुरी छे। क्या कहा? बोले ये द्वारकापुरी छे। गुजराती भाषा में छे लगाया जाता है पीछे, तो बोले ये द्वारकापुरी छे। तो अब सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, अब ये पता नहीं कौन सा द्वारका का द्वारकाधीश है, अब ये तो द्वारकापुरी छे है, अब 1 से लेके 6 तक पता नहीं कौन सी द्वारकापुरी में हमारा कन्हैया है, मित्र है, दोस्त है, कोई पता नहीं। और महाराज सुदामा जी की दशा देखो कैसी है, बिल्कुल फटी सी लटी लुकटी, बिल्कुल फटी हुई धोती महाराज, एक लटिया, और बिल्कुल नंगे पैर उगाड़े पुगाड़े जा रहे हैं हमारे सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने। कैसे हाल है? शीश पगाना धागा तन पे, ओ प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। क्या? ओ शीश पगाना जगा तन पे, ओ प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। ओ धोती फटी सी लटी लोपटी, अरु 5 उपाहने की नहीं सामा। बोले फटी सी धोती पहन करके और सुदामा जी चले जा रहे द्वारकापुरी में। द्वारी खड़ो दीजे दुर्लभ एक, रयो चकी तो चकी शोभ सुधामा। क्या? ओ द्वारे खड़ो दीजे दुर्लभ एक, ओ रयो चकी शोभ सुधा अभिरामा। और पूछते दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधामा। क्या? द्वारपालों ने भगवान से जाकर के कहा, बोले कन्हैया, बोले द्वारकाधीश, बोले एक दुर्लभ एक ब्राह्मण मांगने वाला आया है, भिखारी आया है, और इस तरीके से उसके शरीर पे बोले कपड़ों का एक भी तन नहीं है, मात्र एक लंगोटी फटी हुई लगाकर उबाने पांव और लटिया लेकर आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है। और बोले पूछत दीन दयाले को धाम, बतावत आपनो नाम सुधामा। बोले हे दीन दयाल, हे गोविंद द्वारका वासी, बोले आपका नाम बार बार लेता है और कहता है अपने आप में मेरा नाम सुदामा है, और वो कहता ये भी बोल रहा है कि वो आपका मित्र है। और जैसे ही सुदामा नाम सुना गोविंद ने द्वारकाधीश ने, तो जैसे ही सुनते ही सुअरदा कहा, इतनी देर में तो हमारा द्वारकाधीश वो कृष्ण कन्हैया एकदम सिंहासन से उठ कर के खड़ा हुआ, और जिसको ये भान नहीं कि मेरा पीताम्बर कहाँ, मेरी माला कहाँ, मेरी खड़ाऊ कहाँ, कोई नहीं पूछा ना कुछ ध्यान दिया। और द्वारकाधीश ने जैसे ही अपने मित्र सुदामा का नाम लिया महाराज, सुना, सुनते ही दौड़ पड़े।
और जैसे ही दौड़े श्याम सुंदर तो सुदामा को दौड़ करके गले से लगा लिया महाराज। और जैसे ही महाराज सुदामा को गले से लगाया तो क्या बेहाल हुआ। जिस तरह कोई बिछड़ा हुआ, हजारों वर्ष पहले कोई बिछड़ गया हो, जिस तरह माँ और बेटा बिछड़ जाते हैं और जब कभी बरसों बाद मिलते हैं, जब दोनों माँ बेटे भात भर के रोते हैं ना, बोले उसी तरह आज कृष्ण और सुदामा द्वारका के अंदर इस तरह मिले महाराज कि बिल्कुल पुत्र और पिता की तरह, माँ और पुत्र की तरह भात भर के रोने लगे। ऐसे बेहाल बेहाहीन सो पग कंटक जाल मुनि जोए। ऐसे हैं बेहाल बेहाहीन सो पग कंटक जाल मुनि पुनि जोए। हाय महादुख पायो सका। क्या कहा भगवान ने? बोले हे सखा मित्र, हाय महादुख पायो सका तुम आयो इतना किते दिन खोए। कृष्ण भगवान कह रहे सुदामा से, बोले मित्र, बोले तुमने कितना दुख उठाया मेरे कारण। बोले मैं शर्मिंदा हूं कृष्ण। और बोले मित्र, बोले आज मुझे माफ कर देना, मेरे कारण तुमने इतने दर दर की ठोकरें खाई, इतना दुख उठाया और आज जाकर के तुम्हें मेरा पता मुकाम मिला। बोले इतने दिन से तुम दुखी होते हुए दुख भोगते हुए कहां दिन बिता रहे थे मित्र। इस तरह भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश अपने मित्र सुदामा से गले लगकर बातें चर्चा कर रहा था। ओ देख सुदामा की दीन दशा, ओ देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को नैनन के जल सो पग धोए। क्या हुआ? सुदामा जी को अंदर ले गए कृष्ण कन्हैया और सिंहासन पे बिठा दिया, लेकिन एक झारी मंगवाई और कलश मंगवाया, परंतु जल से दोनों पति पत्नी कृष्ण और रुक्मणी, भगवान कृष्ण सुदामा जी के पैर धुला रहे थे और माता रुक्मणी जल डाल रही थी, लेकिन दोनों पति पत्नी राजा रानी महाराज कृष्ण और रुक्मणी जल न डाल पा रहे थे, परंतु क्या कर रहे थे कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। और पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने स्वयं आंसू की धार लग रही थी और जल नहीं डाल पाए, परंतु आंसुओं की धार से ही हमारे मित्र सुदामा की भगवान ने श्याम सुंदर ने चरण पकारे महाराज। आज भी हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई ब्राह्मणों को निमंत्रण करो या बुलाओ तो आज भी वो सनातन श्रुति है महाराज। वेद पुराण बार बार यही कहते हैं, जब भी कोई ब्राह्मणों का भोजन करो, निमंत्रण करो, भोजन कराओ, तो जब भी कोई ब्राह्मण हमारे घर में आए तो सर्वप्रथम ब्राह्मण के चरण धोकर के वो चरणामृत पूरा परिवार को पीना चाहिए। क्यों? कि भगवान ने स्वयं द्वारकाधीश ने, कृष्ण ने, त्रिलोकी के नाथ ने, उस माँ परा अम्बा, माँ भगवती, माँ रुक्मणी ने भी सुदामा के चरणों का जल चरण धोकर के और पान किया। तो इस तरह जब भी कोई ब्राह्मण का निमंत्रण करो तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करना चाहिए। तो इस तरह अब महाराज हुआ क्या, सुदामा जी बैठ गए और सुदामा जी से पूछने लगे हालचाल। बोले क्या है? बोले महाराज क्या बताऊं, हो मेरे भगवन कभी किसी को गरीबी न देना। क्या? हे मेरे गोविंद द्वारकाधीश,
बोले अब कभी किसी को गरीबी मत देना भगवान, क्यों कि मौत देना मगर बदनसीबी ना देना। गरीबी से तो अच्छा किसी की मौत दे देना, परंतु ऐसी सुदामा जैसी बदनसीबी जिंदगी मत देना, है ना। तो इस तरह सुदामा जी और कृष्ण दोनों चर्चा कर रहे थे। बोले भैया भाभी कैसी है, बच्चे कैसे, बोले सब ठीक है। और बोले तुम कैसे, बोले ठीक है भैया। तो कन्हैया ने कहा, बोले सुदामा, बोले तुमने शादी कर ली और तुमने हमें खबर ना दी। तो भैया हाँ गलती तो हो गई, मैंने शादी कर ली लेकिन तुम्हें खबर ना करी। तो सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया, बोले क्यों रे कन्हैया, शादी तो दारी के तूने भी करी होगी, क्योंकि रुक्मणी जब साथ में तो इन्होंने पूछा, बोले तूने भी नहीं बुलाया। अरे सुदामा क्या करूं, मेरे पास तो इतना भोजाल है कि भैया भाभी कहाँ की है। सुदामा ने पूछा, बोले भाभी कहाँ की है। तो कन्हैया ने कहा, बोले मित्र एक भाभी हो तो मैं बताऊं कहाँ की है, पर मेरे पास तेरे भाभी का तो लाइन लगी हुई, बोले अभी सब आएंगी तेरे चरण स्पर्श करने। बोले ठीक है मेरा सबसे परिचय करवाओ। तो भगवान ने सुदामा से सभी पत्नियों का 16,108 पत्नियों का परिचय करवाया, चरण धुए सबने। आ रही है अब भगवान, सुदामा जी बेचारे चरण स्पर्श करने आए। खुश रहो आनंद रहो, खुश रहो आनंद रहो, खुश रहो। अब वहां तो लाइन ही नहीं टूटे महाराज, वहां तो 16,108 पटरानी है, कब तक ऊंचो हाथ करे। जब सुदामा जी को यो हाथ दुख चले तो दूसरा हाथ से देवा लग गया धाड़ के आनंद करो, खुश रहो खुश रहो। नींद लग गई सुदामा जी की, खावो पीवो तो कहीं है नहीं, खावा पीवा को तो कहीं पूछो ही नहीं, कसाया भूखा है कि प्यासा है नहीं। समझ रहा हूं मैं, भूख तो तमें भी लग रही महाराज, पापड़े ठंडी हो रही है अपनी, अब ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं बस। हाँ उधर जब तक कार्यकर्ता गण ध्यान दे उधर की व्यवस्था लगाओ, जब तक आप लोग भंडारे की, जब तक हम थोड़ी बहुत और कथा के नहीं और हाँ आरती करा तो बस 10-15 मिनट और है, ज्यादा ठंडी नहीं हो दंगा पापड़िया। हाँ पापड़िया तो नरी मिलेगी हो, काल बना लंगा, परंतु यह कथा काल मिलवे वाली है क्या। हाँ तो इस तरह कृष्ण और सुदामा जी दोनों चर्चा कर रहे थे, आशीर्वाद दिए। अब तो सुदामा जी अब बोलने की बस की नहीं है, तो सुदामा जी यूं गर्दन मटकाने लगे। जो भी पत्नी पांव छुए भगवान की रानियां, और सुदामा जी जब तक हाथ चला, जब तक दोनों हाथ चले, जब तक तो हाथ से आशीर्वाद दिया, और जब तक मुख चला पेट में दम रही, जब तक तो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और फिर जब पेट भी थक गया, मुंह थक गया बोलते बोलते, तो हाँ गर्दन मटकाने लगे सुदामा जी। सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया ये तो बता अब और कितनी भाभी है। बोले बस चिंता मत करो। सबको आशीर्वाद दिवाया। और जब कन्हैया ने पूछा सुदामा से, बोले सुदामा, बोले मेरे भाभी ने मेरे लिए क्या दिए हुए। तो कन्हैया की बेबबता को देखकर, उस राजमहल को देख करके सुदामा जी ने वो तंदुल की जो पोटली छिपा के रखी ना महाराज, वो बताई नहीं। क्यों? बोले यहाँ हीरे मोती ज्वारात जड़े हुए दरवाजे, सोने के कलश लगे हुए, सोने के किवाड़ लगे हुए। कुबेर ने महाराज 30,000 वर्ष तक तपस्या करके उस सुदामापुरी का द्वारकापुरी का निर्माण किया था। तो बोले ये द्वारका का धीश राजा क्या मेरे ये चावल खाएगा? और वो भी कंट्रोल का सपा निकाला। हाँ जैसे तुम कंट्रोल का चावल लाओ नहीं, ऐसा कसे। हाँ तो बोले ये क्या खाएगा? कन्हैया को याद है कि सुदामा की आदत है। कन्हैया ने उनसे पोटली छीनी और खा लिए। एक मुट्ठी खाए, एक लोक को राज दे दियो। दूसरी मुट्ठी खाई, श्याम सुंदर ने दूसरे लोक का राज दे दिया। और जैसे तीसरी मुट्ठी खाकर सुदामा को 3 लोकों का राज देने लगे, इतने में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। नाथ, बोले 2 लोक दे दिए और 3 लोक यदि दे दोगे तो हमारे रहने की जगह भी नहीं बचेगी। इस तरह भगवान ने सुदामा को 2 लोक दे दिए और योग माया को भेजा कि जाओ। अभी तक सुदामापुरी झोपड़ पट्टियों में बसी हुई थी, लेकिन आज जब योग माया को आदेश दिया, कुबेर को भेजा, तो कुबेर ने जैसे द्वारकापुरी थी महाराज, उसी तरह सुदामापुरी बना करके चगमगा कर दी। और
अब सुदामा जी बाट न हरिया कि कहीं ना कहीं देगो ही हो तो अतनो लखपति आदमी मारो दोस्त राजा है द्वारका का, तो कहीं ना कहीं तो देगो, कद दे, आज दे, काल दे। जब भी सुदामा ने पूछी, बोले कृष्ण जाऊं? बोले हाँ भैया जाओ, जब इच्छा हो, जब रुको आप, नहीं तो आपका घर है। बोले मैं थोड़ी मना करूंगा। बोले जब तक तुम्हारी इच्छा, जब तक इस द्वारका में रहो, इन महलों में रहो, ये तुम्हारा ही महल है, और जाना हो तो जब भी मूड आ जाए जब चले जाओ। तो सुदामा जी विचार करने लगे, यार गजब को दोस्त ही हो तुम्हारो, कि अभी तक भी दया नहीं आई। बातें तो बहुत करी ने बड़ी बड़ी, परंतु ये नहीं सोच रहे हो कि 2-5 किलो सोना चांदी के साथ बांध दू तो ये छोर छोरी इनको पन्ना देगो, मांडो कर देगो बढ़िया। हाँ हमारे यो पता ही नहीं भापड़ा सुदामा जी की, वहां तो पहले ही कंचन मेल कर दिया सुदामा जी का। हाँ क्या हो कि सुदामा जैसे एक बोल दिया था भगवान ने कि होनी सी तो हो गई, ओ अब कब हो नहीं हो। क्या बोले भैया भाभी से बोल देना, बोले होनी सी तो हो गई, अब कब हो नहीं होए, और भाभी थारा महल में नित्य द्वादशी ओए, अब 11 करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो डेली भंडारा करना, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। तो सुदामा पुरी जो ऐसी बना दी योग माया और विश्वकर्मा ने, जिस तरह द्वारका से भी 4 गुना अच्छी सुदामा पुरी बता दी, निर्माण कर दिया। अब जैसे ही आए, क्या जैसे ही सुदामा जब वहां से चले ना, और सुदामा ने आकर के अपनी सुदामा पुरी को देखा, तो सुदामा चकित हो गए, देखते रह गए। बोले ये क्या है? हाँ सुदामा कहने लगे कि कल तो थी मेरी टूटी टपरिया, कंचन महल खड़े। क्या सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ओ कल तो थी मेरी टूटी टपरिया, कल तो थी मेरी टूटी टपरिया, कल तो थी मेरी टूटी टपरिया, टूटी टपरिया। और आज कंचन महल खड़े, सुदामा कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। क्यों कि कल तो मेरी क्यूटी टपरिया थी और आज कंचन महल खड़े। हरि बोल, राधे जय हो। बोलो गिरिराज धरण की, भागवत महापुराण की। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ओ कल तो थी मेरी नारी सुशीला, कल तो थी मेरी नारी सुशीला, कल तो थी मेरी नारी सुशीला, कल तो थी मेरी नारी सुशीला। क्या बोले मैं सुशीला को छोड़कर गया था, और जैसे ही आज द्वारका से लौटे तो क्या हुआ? ओ कल तो थी मेरी नारी सुशीला, कल तो थी मेरी नारी सुशीला। अब क्या हुआ?
ओ दासिन झुंड खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी आए तो देखा कंचन महल खड़े, और जो सुशीला बटे टूटे कपड़ों में छोड़ के गए थे ना, आज उन सुशीला नारी के साथ में दासिन झुंड खड़े, दासियां खड़ी है, चमर डुला रही है, सेवा कर रही है। इस तरह के नजारा देखकर सुदामा बोले, बाहरे गोविंद बाहा द्वारिका के वासी, बोले क्या लीला है तेरी। आइए हमारे बीच में आदरणीय श्री बल्लू जी काला पाड़ वाले भाई साहब यहाँ पर पधारे, इनके लिए बढ़िया जोरदार ताली। और उनकी विशेषता है महाराज, कैसा ही गांव हो, कोई सा भी गांव हो और कोई सी पार्टी हो, पार्टी से भी मतलब नहीं है, हाँ पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं रखते, वो हो जिस पार्टी में है वो तो है ही सही, परंतु यदि कोई सी पार्टी हो, कोई सा ही गांव हो, और जब भी हमारे बल्लू भाई साहब को कोई याद करके बुलाता है तो माँ चाहे 10 मिनट के लिए पहुंचे, चाहे रात्रि हो जाए, पर जाते जरूर है। जोरदार ताली इनके लिए। तो इस तरह सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से, बोले राजन, भगवान श्री कृष्ण द्वारा वसुदेव को ब्रह्म का ज्ञान दिया और उपदेश दिया, माता देवकी के 6 पुत्रों को भगवान ने वापिस लौटाए, और जब देवकी के 6 पुत्रों को वापिस लौटाए तो वसुदेव जी को भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया और कहा कि इस संसार में एकमात्र ईश्वर है, अलावा ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। मतलब भगवान के अलावा और कोई दूजा इस संसार में नहीं है। जब माता देवकी ने भगवान कृष्ण और बलराम जी से कहा कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, तो प्रणाम किया देवकी माँ ने, आप मेरे 6 पुत्रों को वापस लौटा दो। तब भगवान ने सुतल लोक में गए और वहां वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को ला करके वापिस उनको लौटा दिए। और इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यदुवंशी को ऋषियों को श्राप दिया। एक संत महात्मा आए और संत महात्मा ठहरे हुए थे, और इधर जब ठहरे हुए तो यदुवंशी बहुत बढ़ गया था महाराज। इधर यदुवंशियों के लड़कों ने एक सांब नाम के लड़के को पेट में तकिया बांधा और संतों के पास गया, बोले महाराज ये बताइए कि हमारी पुत्र वधू के बेटा होगा कि बेटी। तो संत बड़े तपस्वी थे, तेजस्वी थे, उन्होंने नेत्र बंद करके देखा कि ये यदुवंशी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मेरी परीक्षा ले रहे हैं संतों की, तो जाओ। उन्होंने संतों ने जल लिया और जल लेकर के उनको श्राप दे दिया कि जाओ, इसके ना बेटा होगा ना बेटी होगी, एक लोहे का मूसल होगा। ये श्राप दे दिया। सभी यदुवंशी घबराए, भागते हुए कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने सबको सलाह दी कि जाओ, और देखा तो मूसल निकला लोहे का। बोले जाओ इस मूसल को समुद्र के किनारे घिसो। जब वो वही मूसल को समुद्र के किनारे घिसा महाराज, घिसते घिसते जब थोड़ा से नोक रह गई, वो समुद्र में फेंक दिया। उस नोक को मछली ने निकला, और वही मछली एक बहलिया पकड़ के लाया, और बहलिए ने वही मछली की जब काटी तो उसमें से जो निकला था टुकड़ा लोहे के मूसल का, तो वही टुकड़े का उन्होंने तीर कमान बनाया, और वही तीर से भगवान कृष्ण के अंगूठे में बहलिया ने छिप कर के बाण मारा। वही बदला आज भगवान ने जो राम अवतार में छुप कर के तीर मारा था, उसी तरह वही भगवान के करनी का फल, आज वही फल भगवान को यहाँ वही भेलिया बन करके भगवान के अंगूठे में मारा। उससे भगवान का गोलोक धाम हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब आगे चल के क्या हुआ महाराज, क्यों कि इनका वंश जो इतना हो गया था, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए थे। बहुत लंबा परिवार, बहुत लंबा कुल हो गया था। तो इस तरह बलराम जी का भी शरीर त्याग दिया बलराम जी ने, और इस तरह से सभी दोनों भाई गोलोक धाम को चले गए। अब आइए कहते ना महाराज, जो 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाया वो 6 दिन तक सुनी नहीं सुनी हो,
तो 7वें दिन आकर के आज महात्म्य की कथा श्रवण करे, उसको 7 दिन के कथा का फल प्राप्त हो जाता है। तो जो श्राप राजा परीक्षित को लगातार श्रृंगी ऋषि ने दिए थे, वही श्राप आज 7वें दिन की कथा में जब राजा को श्राप हो गया था, तब 7 दिन पूरे हो गए, तब तक्षक नाग आया और मृत्यु राजा की हो गई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सुना कि मेरे पिताजी को तक्षक ने डस लिया और मृत्यु हो गई। तभी जन्मेजय ने ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ कराया और हवन कुंड में सभी सर्पों का वध करवा दिया। तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन में जाकर छिप गया। तो ब्राह्मणों के मंत्रों द्वारा इंद्र आसन भी आहुति में आने लगा। तो ब्राह्मण द्वारा ये सब गड़बड़ हो गया। तभी वही तक्षक एक पुष्प में गया और जैसे ही राजा पुष्प उठाकर सूंघ रहा था तो नाक में तक्षक ने डस लिया। उसी डसने के कारण राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। आइए हमारी कथा वाणी यहाँ विश्राम लेती है। सब 7 दिन तक हम लोगों ने आपको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। बढ़िया 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, इसके बाद आरती होगी।